पास पेपर आता है जी। तो बजाय दूसरी बहस के ये बताएं कि मतलब सर आप आरोप लगा रहे हैं रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है, 8:30 बजे उसके पास पेपर आता है, कांग्रेस की मिलीभगत है इसमें पेपर लीक होने में, पार्टी साथ है बत्तीलाल मीणा के, ये कह रहे हैं आप? सतीश पूनिया जी, सतीश पूनिया जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ आ रही है। बत्तीलाल मीणा की प्रोफाइल कांग्रेस के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता। ठीक है, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूनिया साहब आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आपके सवाल का जवाब मैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी से ले लेता हूं, परिवहन मंत्री जी से। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, सतीश पूनिया कह रहे हैं बत्तीलाल मीणा आपका रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है, उसकी प्रोफाइल चेक कीजिए, 8:30 बजे उसके पास पेपर आ जाता है। सवाल वो कांग्रेस पर उठा रहे हैं सतीश पूनिया साहब। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए कि सरकार की नीति और नियत स्पष्ट है। राजस्थान के नौजवानों को रोजगार देने के लिए लगातार एग्जामिनेशन करना, और एग्जामिनेशन के लिए रोडवेज की बसों में फ्री करना, प्राइवेट बसें लगाकर फ्री करना, बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था करना, ये बड़ी सोच के साथ बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो। और आप खुद जानते हैं, खुद कैबिनेट की मीटिंग लेकर चीफ मिनिस्टर ने और पूरी सरकार ने निर्णय लिया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी शामिल हुआ, बच्चों का बड़ा सेंसिटिव एग्जाम है, तो उसकी बर्खास्तगी होगी। कोई सेंटर पर नकल हुई तो सेंटर की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सरकार की पहले से नीति और नियत स्पष्ट है कि सरकार एग्जाम से पहले ही पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी, पूरी व्यवस्था की। बिल्कुल सर, और आपके हर इस कदम की सराहना न्यूज 18 ने की, हमने हर खबर दिखाई, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कहीं कोई कमी रह गई? आप ये मानकर चलिए, जब अपराधी होता है और जिनकी सोच गलत होती है वो कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है यदि किसी सेंटर पर नकल करने की कोशिश की और उन नकल करने वालों के खिलाफ अभियान चलाना, यदि कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एग्जाम पूरे राजस्थान का गलत हो गया। कांग्रेस और बीजेपी को एक बात तय करनी पड़ेगी, 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया। ये लड़ाई कोई कांग्रेस बीजेपी की तोड़ना है। आज यदि कांग्रेस विपक्ष में होती और बीजेपी सत्ता में होती और हम सिर्फ राजस्थान को बदनाम करते, तो बीजेपी के पास दिक्कत ये है कि बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ दी, कि वो ये नहीं देख रही वो प्रदेश को बदनाम करने में लग गए। अरे भाई, आप ठीक है, यदि कहीं गलती होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसीलिए उनको बर्खास्त किया गया। और कोई जिम्मेदार होगा, बीजेपी कांग्रेस की तो आप ही लोग बना रहे हैं, आप कह रहे हैं लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, लेकिन बना भी आप ही लोग रहे हैं। कुछ फोटोज वायरल होती है सर, सुनिए ना प्रताप सिंह जी, फोटोज वायरल होती है बत्तीलाल मीणा की, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो वायरल करती है। जनता पार्टी उद्देश्य क्या था? राजनीति कर रही है, वो बीजेपी को शोभा नहीं देता। वो विपक्ष की भूमिका ऐसे निभाएं कि जिससे राजस्थान बदनाम नहीं हो। वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा परीक्षा को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी चाहती क्या परीक्षा को लेकर, वो स्पष्ट बता दे कि बीजेपी कहती क्या है। क्या बीजेपी ये कह रही है कि 16.5 लाख बच्चों का जो एग्जाम हुआ पूरा एग्जाम ही गलत है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है? बोले ना स्पष्ट। यदि कहीं किसी सेंटर पर गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, 100% कार्रवाई करेंगे, कोई बचेगा नहीं। फोटो मान लीजिए बीजेपी नेताओं और कांग्रेस नेताओं के साथ कोई भी खिंचवा सकता है, वो खिंचवाई, मैं इस पर नहीं जा रहा। नहीं सर, कांग्रेस इसी पर जा रही है, तभी फोटो वायरल की जा रही है। सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा प्रताप सिंह जी, फोटो वायरल करके साबित क्या करना चाह रही थी कांग्रेस? मैं आपके सवाल का जवाब पहले सतीश पूनिया साहब से लेता हूँ। सर सतीश पूनिया जी, प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं बीजेपी चाहती क्या है, ये स्पष्ट कर दे। क्या बीजेपी सवाल उठा रही है कि रीट का एग्जाम जो पूरे राजस्थान में हुआ है वो एग्जाम ही गलत है? अजी मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा बसें दे दी और खाना खिला दिया। पहले तो ये बताएं कितने को लोगों को बैठाया और कितनों को खाना खिलाया, वो अलग चीज है, लेकिन खाना खिला के उनके जीवन से खिलवाड़ करोगे, ये कौन सा सौदा है? दूसरी, ये सफाई दे रहे हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्या हुआ, आरएस के एग्जाम में क्या हुआ, जेईएन के एग्जाम में क्या हुआ? ये पेपर लीकेज एक बार रीट का पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले दर्जनों एग्जाम लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। लीक तभी होते हैं जब सरकार वीक होती है, पेपर लीक तभी होता है। तो सरकार वीक है और पेपर लीक है, लेकिन इससे राजस्थान के लाखों नौजवानों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया। राजस्थान में जिस तरीके से रैकेट बने हैं उसमें अब नकल माफिया कांग्रेस के संरक्षण में एक नई बीमारी राजस्थान में फैली है, इसका इनके पास में इलाज नहीं है। बीजेपी क्या चाहती है? अब खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करने की पूरी रूपरेखा तैयार कर रही है। बीजेपी कह चुकी है आप इनको बर्खास्त करिए मंत्री को और सीबीआई की जांच कराइए। आप ये कह ही रहे हैं कि गलत नहीं हुआ है, तो सामने आ जाएगा सच। ये जो अब अभी जिस व्यक्ति का ये बत्तीलाल की फोटो दिखा रहे हैं, मेरे हाथ में ये कागज है, अशोक बैरवा उसी बत्तीलाल की रिकमेंडेशन करते हैं विद्यालय में एसएमसी का सदस्य मनोनीत करने के लिए। वो फोटो जो दिख रही है वो पीसीसी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कार्यालय की फोटो है। वो कांग्रेस के झंडे के साथ में यात्रा में बैठा हुआ है। अब कोई प्रमाण की जरूरत है क्या? बाकी लोगों से तो फोटो कहीं खिंचवा सकता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अगर ये कांग्रेस का नेता है तो ये ओम बिरला के साथ क्या कर रहा है, ये किरोड़ी लाल मीणा के साथ क्या कर रहा है, गोलमा देवी के साथ क्या कर रहा है? मैं इस बहस में नहीं जाना किसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन वो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को एडमिट करता है। मेरे हाथ में ये कागज है अशोक बैरवा का, जिस अशोक बैरवा ने उसको स्थानीय विद्यालय के प्रबंध समिति में विधायक प्रतिनिधि मनोनीत करने की अनुशंसा की है। ये उन्हीं लोगों की होती है जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं। जवाब दीजिए प्रताप जी।
देखिए दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी डायलॉग बाजी करके पेपर लीक ऐसी वीक भारतीय जनता पार्टी है 2.5 वर्ष में एक आंदोलन कर नहीं पाए, जनता का विश्वास जीत नहीं पाए, पंचायत जिला परिषद चुनाव हार गए, उसकी फ्रस्ट्रेशन में भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें कर रही है। जो फ्रस्ट्रेशन बीच में मत बोलो सतीश जी, जो फ्रस्ट्रेशन आपने दिखाई है ना उसको पूरा राजस्थान देख रहा है। इससे कोई लीडरशिप नहीं आती है आगे, और जो हालात आपने क्रिएट कर दिए विपक्ष में, विपक्ष आप कह दो ना आरएस के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम बीजेपी घोषित करे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जितने भी राजस्थान में एग्जाम हो रहे हैं हम उन सब एग्जामों का विरोध करते हैं, आंदोलन करें। सारे एग्जामों को गलत घोषित कर दिया। ऐसा विपक्ष कभी आपने देखा है पूरे राजस्थान में? इस तरह का विपक्ष मैंने पहली बार देखा है जो राजस्थान को बदनाम करने की इतनी बड़ी साजिश, मतलब राजस्थान में जितने एग्जाम हुए, जितनी नौकरियां लगी, वो सारी गलत घोषित कर दी। सर देखिए कहीं कुछ कमी आती है तो विपक्ष तो उस कमियों को उठाएगा ना, आम जनता थोड़ी ना सड़कों पर उतरेगी, विपक्ष उठाएगा उन कमियों को, और उठाया विपक्ष ने। कहाँ गलत किया है? प्रदेश अध्यक्षों अगर कभी नहीं होती तो विपक्ष नहीं उतरता, नहीं उठाता इन बात को। मर रहे लोग भूख से, परेशानी से, बेरोजगारी से और महंगाई से, उस पर आप कुछ कर नहीं पाए और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। इस तरह से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। न्यूज 18 पर आपका जिस तरह का झूठ आपने बोला है, राजस्थान माफ नहीं करेगा, आपको शोभा नहीं देता। आप प्रदेश अध्यक्ष बेरोजगार धरना दे रहे हैं, इस तरह की भाषा में आप पूरे राजस्थान के आप लोग गए क्या उन बेरोजगारों से मिलने के लिए जो शहीद स्मारक पर तो बीजेपी अपनी धरना दे रहे हैं, जिनका सालों से महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है?